Hello students, I hope you all are fine. Today I am going to discuss with you all chapter friction. Okay students, it will help you in your half yearly examination. So first question which arises is students, what is friction? So friction is a force that comes into play when two surfaces come in contact with each other. ठीक है, ये कब आता है आपका? जब दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में हो, या तो हम ये बोल सकते हैं। और हम दूसरी डेफिनेशन क्या दे सकते हैं फ्रिक्शन की, कि फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट स्लोज डाउन मूविंग ऑब्जेक्ट और प्रिवेंट्स स्टेशनरी ऑब्जेक्ट फ्रॉम मूविंग। तो वी कैन से दैट ना स्टूडेंट्स की फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट अपोजेस मोशन बिटवीन टू सर्फेसेस टचिंग ईच अदर। ऑब्वियसली क्योंकि हम बोल रहे हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा जहाँ पे मोशन होगा हमारा, तो फ्रिक्शन क्या करता है? फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस मोशन। तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट रखोगे स्टूडेंट्स। फर्स्ट, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सेकेंड, इट टेंड्स टू स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। एंड थर्ड, इट ऑल्सो टेंड्स टू प्रिवेंट अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूविंग। ठीक है, ये क्या करेगा? आपका हमेशा मोशन का अपोज करेगा, ठीक है, और हमेशा ट्राई करेगा जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट है उसको रोकने के लिए, और हमेशा प्रिवेंट करेगा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट्स को। तो मेन क्वेश्चन जो अब उठता है स्टूडेंट्स वो ये है, व्हाट कॉजेस फ्रिक्शन? तो फ्रिक्शन को कौन कॉज करता है? तो स्टूडेंट्स, एज वी नो दैट फ्रिक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, hence when one surface moves or tries to move over another surface, then friction will be generated between these two surfaces, as you can see in the diagram also. ठीक है, इन surfaces में क्या हो रहा है आपका, जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो उस वजह से इनके बीच में फ्रिक्शन होता है। अब 3 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं स्टूडेंट इसमें। फर्स्ट है आपका द इरेगुलरिटीज ऑफ अ सरफेस, जो सरफेस में इरेगुलरिटीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इफ वी मूव एन ऑब्जेक्ट विथ हैज एन इरेगुलर और रफ सरफेस ऑन another surface which is also irregular, the force of friction will be high in this case and the movement of the object would be restricted. तो इरेगुलरिटीज़ की वजह से हम बोल सकते हैं फ्रिक्शन कॉज होता है। सेकेंड, द इरेगुलरिटीज़ ऑफ अ सरफेस और इट्स स्मूथनेस। If the surface of either the objects or are smooth, the force of friction would be less. मीन्स कंडीशन है स्टूडेंट्स, जो आपकी सरफेस है वो रफ होनी चाहिए, तो वहाँ पे फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हाई होगा, और अगर स्मूथ सरफेस है तो वहाँ पे फ्रिक्शन आपका क्या होगा? लेस होगा। इफ़ टू सर्फेसेज आर प्रेस्ड हार्ड, the force of friction increases between two surfaces if they are pressed hard, and hence the movement of the object becomes restricted. However, if there is no pressure, the object can easily move. तो स्टूडेंट्स, आपको 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे याद रखने हैं कि फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट, और फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। अब स्टूडेंट्स सेकंड आते हैं हम टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में, ठीक है। तो देर आर 4 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फर्स्ट स्टैटिक फ्रिक्शन, सेकंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन, एंड थर्ड रोलिंग फ्रिक्शन, एंड फोर्थ इज फ्लूइड फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? द फ्रिक्शनल फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले अंटिल एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग। ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता है अपना, ठीक है, अंटिल एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग, तो हम उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। एन ऑब्जेक्ट हैज़ टू ओवरकम द स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इन ऑर्डर टू स्टार्ट इट्स मूवमेंट। और सेकेंड हम बोलेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सो स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग द सर्फेसेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, सच अ मूवमेंट इज कॉल्ड स्लाइड। ठीक है, आप डायग्राम में भी देख सकते हो जैसे कि, हैंस स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट अपोजेस द मूवमेंट और स्लाइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। थर्ड है आपका स्टूडेंट रोलिंग फ्रिक्शन। रोल करते हुए कोई भी ऑब्जेक्ट आपका जाएगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रोलिंग ऑन अ सरफेस, the other force of friction which act upon it, it is called rolling friction. You can see in the diagram also. And last, fluid friction. When an object moves in a fluid, और ये fluid क्या होता है स्टूडेंट्स? कोई भी चीज़ जो फ्लो करती है, लाइक एयर फ्लो करती है, लिक्विड फ्लो करता है, ठीक है, तो उसके लिए हम फ्लूइड फ्रिक्शन यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एयर फ्रिक्शन when the medium of travel is air, and viscous friction when the medium of travel is water। तो एक और टर्म है viscous, भी हम यूज़ करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्सेस? क्या एडवांटेज हैं हमारे फ्रिक्शनल फोर्स के? तो फर्स्ट, इट अलाउ अस टू वॉक ऑन द अर्थ सरफेस, ठीक है। इट अलाउ अस टू राइट विद अ पेन ऑन अ सरफेस और अ पेपर। इट अलाउ अस टू फिक्स अ नेल इन द वॉल, or a moving object would never be able to come to the state of rest without the frictional force.
It would not be possible to drive any automobiles on the road without the friction force. So it would be possible to light a matchstick by rubbing it against the matchbox if there is no friction. है ना स्टूडेंट्स? तो इन सारी चीज़ों में फ्रिक्शन हमें बहुत हेल्प करता है. बट स्टूडेंट्स, जैसा मैंने कहा कि हर चीज़ के डिसएडवांटेज भी होते हैं. जैसे फ्रिक्शनल फोर्स के एडवांटेज हैं, इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं. तो वो डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं? फ्रिक्शन कॉजेज वेस्टेज ऑफ एनर्जी. This is because any object that moves has to overcome the force of friction. Frictional force result in wear and tear of object, such as the moving parts of a machine, the tires of a vehicles, sole of the shoes, etc. It also results in the production of heat. Students, a lot of amount of heat is produced. ठीक है, एनर्जी का वेस्टेज जैसा हमने बोला फर्स्ट पॉइंट में वो हो रहा है. The frictional force also lead to a decrease in the speed of a moving object or sometimes stops it. It can lead to noise pollution in certain cases. For example, aircraft produce loud sound due to the resistance of the air. तो ये सारे आपके क्या है डिसएडवांटेजेज हैं फ्रिक्शनल फोर्स के. फायर फॉरेस्ट आप देख रहे हो फ्रिक्शन की वजह से, है ना स्टूडेंट्स? तो ये डिसएडवांटेजेज हैं आपके फ्रिक्शनल फोर्स के. अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो हाउ वी कैन रिड्यूस फ्रिक्शन, हम कैसे इसको मिनिमाइज कर सकते हैं? तो फर्स्ट बाय पॉलिशिंग, है ना, पॉलिश करके. पॉलिशिंग अ रफ सरफेस स्मूदन इट एंड रिड्यूसेस फ्रिक्शन. द पाउडर इज स्प्रिंकलेड ओवर द कैरम बोर्ड. आप सब ने कैरम खेला होगा, तो आप फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए पाउडर उसमें लेते हो, है ना, स्प्रिंकल करते हो. Grease is used in bicycle and other motors or different parts of a machine to reduce friction. Oil is applied on the hinges of the door so that they can move easily. है ना स्टूडेंट्स? ये सब से आप फैमिलियर हो, इन सब के बारे में आप जानते हो. नेक्स्ट इज बाय ल्यूब्रिकेंट्स. तो स्टूडेंट्स हम जैसे ऑयल, ग्रीस, पाउडर इन सब का यूज़ करते हैं, तो ये आपके ल्यूब्रिकेंट्स बोलते हैं. द सब्सटेंस डेट कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड ल्यूब्रिकेंट्स. अब बाय यूजिंग व्हील्स ऑन द बॉल बेयरिंग्स, ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन जिसको बोलते हैं हम. वी नो दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोल्स ओवर अ सरफेस, रोलिंग फ्रिक्शन इज प्रोड्यूसेस which resist its motion on the surface. However, its magnitude is lesser than the static and sliding friction. ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन का क्या होता है मैग्नीट्यूड, स्टैटिक और स्लाइडिंग से कम होता है. तो जो आपका रोलिंग फ्रिक्शन है स्टूडेंट्स, व्हील्स आर सर्कुलेटिंग ऑब्जेक्ट्स दैट टर्न अराउंड अ सेंटर पॉइंट. जैसे आप देखते हो बॉल बेयरिंग्स का हम यूज़ करते हैं इसको ओवरकम करने के लिए, ठीक है. तो इससे रोलिंग फ्रिक्शन आपका कम हो सकता है. नेक्स्ट, बाय स्ट्रीम लाइनिंग टू रिड्यूस फ्लूइड फ्रिक्शन. स्ट्रीम लाइन बॉडी बनाई जाती है स्टूडेंट्स. फ्लूइड सच एज वाटर एंड एयर ऑल्सो एक्सर्ट फ्रिक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रॉम देम. दिस फ्रिक्शनल फोर्स दैट फ्लूइड एक्सर्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड ड्रैग. ठीक है. द अमाउंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स बाय अ फ्लूइड ऑन एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग. किस किस पे डिपेंड करता है? द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, स्पीड पे डिपेंड कर रहा है. द नेचर ऑफ द फ्लूइड, कैसा है वो, उसकी विस्कोसिटी कैसी है. द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट. और फ्रिक्शन को हम मिनिमाइज कर सकते हैं स्टूडेंट्स फॉर स्ट्रीमलाइन शेप से, विच इज़ राउंडेड इन द फ्रंट एंड नैरो एट द बैक. नेचर हैज़ गिवन बर्ड्स एंड फिश स्ट्रीमलाइन बॉडीज स्टूडेंट्स. तो इनकी नकल करते हुए जो एरोप्लेन्स हैं, मिसाइल्स है, रॉकेट है, ठीक है, कार्स हैं, उन सब की बॉडी ऐसे डिज़ाइन की गई है कि वो स्ट्रीमलाइन बने. किसको रोकने के लिए? एयर के रेजिस्टेंस को रिड्यूस करने के लिए. Ships also have streamlined shape to reduce friction with water students. तो ये आपके क्या थे, कैसे आप उसको डिक्रीज कर सकते हो फ्रिक्शन को. अब हाउ वी कैन इंक्रीज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं स्टूडेंट? सो समटाइम्स वी नीड टू इंक्रीज फ्रिक्शन so as to avoid slipping of object. For example, the sole of the shoes is grooved. आप लोगों ने अपने अपने शूज़ देखे हैं सब लोगों ने, है ना, तो आप उसमें ग्रूव्ड बने होते हैं. तो क्या करते हैं, वो फ्रिक्शन को इंक्रीज करते हैं जिससे बेटर ग्रिप बन पाए और आप इजीली ग्राउंड पे वॉक कर पाओ. ठीक है. द टायर्स आर ट्रेडेड सो दैट दे कैन हैव अ बेटर ग्रिप ओवर द ग्राउंड एंड अलाउ द स्मूथ मूवमेंट ऑफ द व्हीकल्स. Brake pads are used in bikes to stop them suddenly from moving by increasing the amount of friction. Kabaddi players rub their hands with soil, which help in increasing the friction between the hands and allow them to have easy grip. जिमनास्ट यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, बेटर ग्रिप बनाने के लिए. तो ये मेथड्स हैं जिसकी वजह से हमें इंक्रीज भी करना पड़ता है स्टूडेंट फ्रिक्शन को. तो छोटा चैप्टर था. आई होप यू अंडरस्टूड.